नमस्कार, मैं हूं मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। बकासुर वध के कुछ समय बाद ब्राह्मण परिवार से विदा ले पांडव खुद के पहचान को छुपाते हुए पांचाल राज्य जाने का निर्णय करते हैं। एक दिन यात्रा करते करते रात्रि में गंगा तट के श्रमाश्रय यायण तीर्थ पहुंचते हैं। सबसे आगे महारथी अर्जुन मशाल लिए चल रहे थे। उस तीर्थ के पास स्वच्छ एवं एकांत गंगा जल में गंधर्वराज अंगारपर्ण अर्थात चित्ररथ पत्नी संग विहार कर रहे थे। उसने उन लोगों को नदी की ओर आते देख उन पर बहुत क्रोधित होता है। चित्ररथ पांडवों से कहता है, तुम्हें पता नहीं कि दिन का सारा समय मनुष्यों के लिए और लालिमामयी संध्या के पश्चात रात्रि गंधर्व, यक्ष और राक्षसों के लिए है। जो मनुष्य लोभवश इधर आते हैं उन्हें हम और राक्षस अपना बंदी बना लेते हैं। इसी कारण रात्रि समय मनुष्यों का जल में प्रवेश वर्जित है। खबरदार, तुम लोग दूर ही रहो। क्या तुम लोगों को पता नहीं कि मैं गंधर्वराज अंगारपर्ण इस समय गंगा जल में विहार कर रहा हूं। मेरे ही नाम से यह वन प्रसिद्ध है। मैं गंगा के तट पर कहीं भी स्वतंत्र विहार करता हूं। इस समय यहां राक्षस, रुद्रगण, देवता अथवा मनुष्य कोई भी नहीं आ सकता। तुम यहां क्यों आए हो? तब अर्जुन ने कहा, अरे मूर्ख, अमीर हो या गरीब, सभी के लिए दिन रात गंगा मैया का द्वार खुला होता है। यहाँ आने के लिए समय का कोई नियम नहीं होता। यदि मान भी लें तुम्हारी बात ठीक है तो भी देव नदी गंगा कल्याण जननी एवं सबके लिए बेरोक टोक हैं। तुम इसमें जो बाधा उत्पन्न करना चाहते हो वह सनातन धर्म के भी विरुद्ध है। क्या तुम्हारे डराने से हम गंगा जल का स्पर्श न करें? यह तो नहीं हो सकता। अर्जुन की बात सुनकर चित्ररथ ने धनुष खींचकर जहरीले बाण छोड़ने लगा। तब अर्जुन ने मशाल व ढाल की मदद से ऐसा हाथ घुमाया जिससे सारे बाण व्यर्थ हो गए। फिर अर्जुन ने चित्ररथ पर आग्नेयास्त्र छोड़ा। चित्ररथ अस्त्र के तेज से चकराकर मुंह के बल लुढ़कने लगा। अर्जुन तेजी से आगे बढ़कर उसके केस पकड़ घसीटते हुए अपने भाइयों के पास ले आए। यह देख गंधर्व पत्नी कुंभीनशी अपने पति की सुरक्षा के लिए युधिष्ठिर से प्रार्थना करने लगी। धर्मराज युधिष्ठिर उस पर दया करते हुए अर्जुन से उसे छोड़ देने को कहते हैं। अर्जुन उसे छोड़ते हुए कहते हैं कि गंधर्व, शोक न करो, जाओ, तुम्हारी जान बच गई। कुरुराज युधिष्ठिर तुम्हें अभयदान देते हैं। कुरुवंश का नाम सुनने के पश्चात गंधर्वराज पांडवों से मित्रता का आग्रह करते हैं। फिर चित्ररथ प्रेमवश अर्जुन को गंधर्वों की मायावी विद्या प्रदान करते हैं। इस विद्या के बल से जगत की कोई भी वस्तु, चाहे वह जितनी भी सूक्ष्म हो, नेत्र के द्वारा प्रत्यक्ष देख सकते हैं। इसके साथ ही गंधर्वराज ने पांडवों को दिव्य, वेगशाली और न थकने वाले घोड़े प्रदान करते हैं। अर्जुन ने भी चित्ररथ को विधि पूर्वक आग्नेय अस्त्र प्रदान किया, क्योंकि चित्ररथ ने इस अस्त्र का अर्जुन से मांग किया था। इस प्रकार एक दूसरे का सत्कार करके गंधर्व और पांडव गंगा के रमणीय तट से अपने अभिष्ट स्थान को चल पड़ते हैं। गंधर्वराज ने पांडवों को सुझाव दिया था कि आप श्रेष्ठ धर्म ब्रह्मचर्य के सच्चे पुजारी हैं। आपके ब्रह्मचर्य के कारण ही मुझे हारना पड़ा। कोई ब्रह्मचर्यहीन क्षत्रिय
रात्रि में मेरा सामना करता तो निश्चय ही उसे मृत्यु मिलती। लेकिन ब्रह्मचर्यहीन होने पर भी यदि आगे आगे पुरोहित चल रहे हों तो सारी जिम्मेदारी पुरोहित पर होती है। मनुष्य को चाहिए कि अभिलषित कल्याण की प्राप्ति के लिए अवश्य ही जितेंद्रिय पुरोहित को कर्म में नियुक्त करे। बिना पुरोहित की सहायता के केवल अपने पराक्रम द्वारा पृथ्वी पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए आप अपने लिए उपयुक्त पुरोहित नियुक्त कर चिरकाल तक पृथ्वी पर शासन करिए। तब पांडवों ने उत्कोच तीर्थ में धौम्य मुनि के आश्रम जा उनसे पुरोहित बनने का आग्रह करते हैं। धौम्य ने पांडवों का स्वागत किया और उनका पुरोहित बनना भी स्वीकार कर लिया। यहाँ से अब पांडव पांचाल राज्य को प्रस्थान करते हैं। आज के महाभारत कथा में बस इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।